कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को जी शाम का नमस्कार। आज हमारा विषय जो है वो है ऐसा जो ड्रेस बदलने की बात करता है, रूप बदलने की बात करता है, किरदार बदलने की बात करता है। ख़ास करके फिल्मी पर्दे की हम बात कर रहे हैं। ऐसी फिल्में जिनमें जो कलाकार हैं उन्होंने रूप बदला है। ख़ासकर आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं नायिकाओं द्वारा जो रूप बदला गया है, क्रॉस ड्रेसिंग की गई है, उस पर बात कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ फिल्में हैं जो यादगार हैं। हमारे कई साथियों ने जो है कमेंट किया है और बतलाया है हमें कि कौन कौन सी फिल्मों में नायिकाओं ने जो है पुरुषों का किरदार निभाया है, चाहे कुछ समय के लिए कॉमेडी के लिए हो या किन्हीं अन्य कारणों से कहानी की मांग के अनुरूप। वैसे ही पुरुष का वेश धारण करने की मांग करने वाली पटकथाओं की विविधता और अभिनेताओं द्वारा महिला वेश धारण करने के मामले में जो है अभिनेत्रियों की संख्या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बावजूद इसके वो ऐसी हैं कि वो याद रह जाती हैं। आज कुछ ऐसा ही विषय है, हम इस विषय पर चर्चा भी करेंगे और उन फिल्मों के गीत सुनेंगे जिन फिल्मों में नायिकाओं ने जो रूप बदला है और क्या रूप बदला है, क्या किरदार बदला है, बिल्कुल छाप छोड़ दी, अमिट छाप छोड़ दी। ऐसी ही हमारे उन साथियों के लिए जो हमसे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप जुड़ सकते हैं www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते पर और लाइव सजीव हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और विविध भारती के कार्यक्रमों की जानकारी भी उससे आपको हासिल होती रहेगी, होती रहती है। फिलहाल शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला, और सिलसिला इस तरह का है जो रूप बदलने की बात करता है, ड्रेसेस बदलने की बात करता है, ड्रैग होने की बात करता है। हमारी एक साथी लिखते हैं कि बदलाव प्रकृति का गुण है तो इंसान इससे अछूते कैसे रह जाएं। मैं भी अपने बड़े बेटे को अक्सर फ्रॉक पहनाकर 2 चोटी बना देती थी। इस तरह से अदला बदली करने में बड़ा सुख मिलता है। फिल्मों में जब ऐसे चरित्र पर्दे पर आते हैं तो उन किरदारों को देखना भी सुखकर होता है। इन्होंने फिल्मों की बात की है, चूँकि अभी हमारे प्रश्न भी हैं तो इनके जवाब भी इसी में है, क्योंकि जिस फिल्म की इन्होंने बात की है वो आज के कार्यक्रम में उसका जिक्र यहाँ पर है। और इन्होंने कहा है कि हास्य का ख़जाना जैसे चारों तरफ गूंजने लगता है जब हम ऐसी फिल्में देखते हैं, ऐसे किरदार देखते हैं। और आज कुछ फिल्मों के नामचीन दृश्य याद आ जाएंगे और गाने तो होंगे ही, बिल्कुल होंगे, उन्हीं फिल्मों के होंगे और कुछ उन कलाकारों पर, उन अभिनेत्रियों पर फिल्माए हुए भी होंगे। और थोड़ा सा बदलाव ट्विस्ट तो रहेगा ही फिल्म में जिस तरह से फिल्म में होता है वैसे हमारे कार्यक्रम में भी हल्का ट्विस्ट होता रहेगा। प्रकृति एक अंतर्निहित चरित्र या संविधान है, विशेष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र या पूरे ब्रह्मांड का। इस सामान्य अर्थ में प्रकृति भौतिक दुनिया के नियमों, तत्वों और घटनाओं को संदर्भित करती है जिसमें जीवन भी शामिल है। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है आपने। हमारे एक साथी इन्होंने लिखा है कि फिल्म हिम्मत में, लव इन टोक्यो में और बीवी और मकान में जो है इन्हें वो किरदार पसंद आए हैं। और हमारी ये साथी लिखती हैं ऐसा। हमारी एक साथी लिखती हैं कि भारतीय सिनेमा की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की नायिका पुरुष अभिनेता अन्ना सालुंके थे, जिन्होंने रानी तारामती की भूमिका निभाई थी। समय समय पर हमारे उद्योग के पुरुष अभिनेताओं ने बिना किसी झिझक के कुछ हंसी मजाक के लिए और सामान्य से कुछ बदलाव के लिए महिला पोशाक धारण किए। इन्होंने काफ़ी फिल्मों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, कई कलाकारों का नाम यहाँ पर लिखा है और जो इन्हें पसंद है वो भी इन्होंने लिखा है। और निस्संदेह जो है ये मनोरंजक इन्हें लगे हैं। और दर्शकों की प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, जिन अभिनेताओं ने ये कदम उठाने का साहस किया वे अपने साहस के लिए सराहना के पात्र हैं, ये बात तो है। और हमारे एक साथी लिखते हैं फिल्म शोला और शबनम नई वाली, इसमें जो है गोविंदा और उसके जो कुछ दोस्त लड़कियों की वेशभूषा धारण कर फिल्म की हीरोइन जो है उनके गर्ल्स हॉस्टल पहुंच जाते हैं और कबड्डी मैच भी होता है जो बेहतरीन कॉमेडी सीन था।
वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं कि फिल्मों में कहानी के आधार पर पात्र अपना रंग रूप बदलता है, यानी पुरुष से स्त्री के रूप में और स्त्री से पुरुष के रूप में। इन्होंने कई अभिनेताओं के नाम यहाँ पर लिखे हैं। भारतीय सिनेमा में ऐसी कई फिल्में हैं जहां अभिनेता ने अभिनेत्रियों के कपड़े पहने हैं और अभिनेत्रियों ने अभिनेता के कपड़े पहने हैं, जिससे हास्य और ड्रामे का सृजन होता है। और यहाँ कुछ प्रमुख फिल्मों का जो है उल्लेख इन्होंने किया है, जैसे कि चालबाज, बादशाह, दोस्ताना, मिस्टर इंडिया। और अब जो है हमारे एक साथी क्या लिखते हैं ये हम देख लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस रंग बदलती दुनिया की। नाटक और फिल्मों में हमेशा ड्रेस बदले हुए नज़र आते हैं। पहले अंतरे में एक ड्रेस और अलग अलग जगह होती है ड्रेस, तो बदलते चले जाते हैं। नाटकों में स्त्री भूमिका निभाने वाले कई पुरुष कलाकार हैं, जिनमें बाल गंधर्व का नाम सबसे ऊंचे स्थान पर है। एक समय एक काल ऐसा था कि ऊंचे ख़ानदान की जो है स्त्रियाँ नाटक सिनेमा में काम करने के लिए तैयार नहीं होती थी, फिर पुरुष कलाकारों को ही वो काम करना पड़ता था। और ऐसा इन्होंने आगे भी लिखा है। एक अच्छा हमारी एक साथी हैं, इन्होंने लिखा है, जो पोस्ट हमने भेजी है उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा है कि बगीचों का जो रख रखाव करते हैं उनको भी धन्यवाद, जो इतनी साफ़ सुथरी जो आंगन दिखाया जा रहा है उसके लिए भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सबको ज़रूर बताइए। अच्छा लगेगा कि कोई तो है जो हम सबका ख्याल रखता है। पेशकर्ताओं का ख्याल तो सभी रखते हैं और सभी को इन्होंने अपनी तरफ से नमस्ते कहिए। चलिए नमस्ते के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसा गीत सुनाते हैं जहां पर रूप तो बदला गया है, लेकिन उस रूप में अलग से मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक मुखौटा है और उसके बाद जो अभिनय और जो नृत्य है वो मोहित बरसों से हमें करता आ रहा है। जब भी हम इस गीत को देखते हैं तो हम चकित, अचंभित और आकर्षित हो जाते हैं। फिल्म का नाम, अभिनेत्री का नाम, जिन्होंने दोनों किरदारों को इस गीत में बड़े ही प्यारे ढंग से दर्शाया है। और ये गीत किसने गाया है ये भी आपको बताना है और फिल्म का नाम आपको बताना है। चलिए सुनते हैं इस गीत को। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सरा रा 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 रा, भोली पनी हारी बोली अरे जा रे हटे लटपट ना छूर मेरा घूंघट, लट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हटे लटपट ना छूर मेरा घूंघट, लट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे। आज मीठी लगे है तेरी गाली रे।
गुलाल। मत लाज का आज घूंघट निकाल, दे दिल की धड़कन पे धिनक धिनक ताल। झांझ बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे, अंग में उमंग खुशियाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। अरे जा रे हट लट फट ना दूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। बिल्कुल सही पहचाना है हमारे कुछ साथियों ने। नवरंग फिल्म का ये गीत महिपाल और संध्या पर फिल्माए गए, इस फिल्म में थे, लेकिन ये गीत पूरी तरह से जो है अभिनेत्री संध्या ने इससे परफॉर्म किया और आज तक ये लोगों के ज़हन में है। और भरत व्यास का लिखा हुआ ये गीत है, आवाज़ आशा भोसले और महेंद्र कपूर की थी, हमारे एक साथी ने लिखा, मन्ना डे। बिल्कुल, और यहाँ पर जो है अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं और अपने साथियों को बताना चाहते हैं कि हमारे साथियों ने क्या लिखा है। प्रकृति रंग बदलती है, ये तो नियम है, पर इंसान का भी अपना रंग रूप हुलिया बदल जाता है, कभी शौक में कभी मजबूरी में। बड़ी गहरी बात लिख दी है आपने। इन्हें जो है ऋषि कपूर और राकेश रोशन की याद आ गई है और पद्मिनी को भी इन्होंने याद किया है और इंतज़ार करने की बात भी कही है। बिल्कुल, आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, बहुत सारे गीत जो हैं आप तक पहुंचने वाले हैं। आपने जो कमेंट किया, हमारे साथी जो कमेंट करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे एक साथी लिखते हैं, परिस्थितियों के अनुसार किरदार में जान डाल दी जाती है, पुरुष महिला और पुरुष महिलाओं की जो है भूमिका निभाते हैं और महिलाएं जो है पुरुषों की भूमिका निभाते हैं। इन्होंने फिल्म चाची 420 का किरदार और अमिताभ बच्चन ने जो किरदार निभाया वो और हरफन मौला किशोर कुमार जी की याद यहाँ पर ताज़ी की है। वहीं जो है हमारे एक साथी लिखते हैं, प्रकृति के आंचल और प्रांगण में ऊर्जा का महान भंडार संचित है। जहाँ हमारा शरीर प्राकृतिक अवस्था में रहता है तब प्रकृति से उसकी एक लय बनी रहती है। परिवर्तन प्रकृति और जीवन का एक अनिवार्य और स्वाभाविक हिस्सा है। जीवित रहने और फलने फूलने के लिए लगातार होता रहता है। हमें इन परिवर्तनों के अनुकूल होना चाहिए, चाहे पसंद हो या नापसंद। ऐसा ही बदलाव हमारे फिल्मी किरदार में भी होता है, जो कहानी के अनुरूप या दर्शकों को लुभाने के लिए होता है, जहां स्त्री और पुरुष का किरदार पुरुष या स्त्री निभाते हैं। इन्हें कुछ फिल्में और कुछ कलाकार याद आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है आपने। हमारे एक साथी हैं, इन्होंने एक फिल्म के गीत की लाइनें लिखी हैं और बिल्कुल आज के विषय के अनुरूप आपने इस गीत को याद किया है। ये गीत आज के इस कार्यक्रम में है। फिल्मों में बहुत से किरदार हैं जो केवल अपने बदलाव के स्वरूप में ही अच्छे अच्छे गीत गा रहे हैं। उन सभी गीतों का स्मृति पटल पर समा जाना तो प्रायः मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ कहा जा सकता है कि एक और गीत का यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया और बिल्कुल सही किया है कि हमारे एक और साथी हैं, इन्होंने लिखा है हिंदी फिल्मों में बहुत जगह अभिनेता और अभिनेत्रियों ने अपने उलट चरित्र को कहानी के अनुरूप निभाने की कोशिश की है। इन फिल्मों में यथोचित नज़र आते हैं, जैसे फिल्म किस्मत की इन्होंने बात की है। अमिताभ बच्चन को भी इन्होंने याद किया है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं, बिल्कुल यही थीम कुछ महीने पहले आप ही लेकर आए थे, तब से फिल्मों में इस तरह का प्रयोग भी रिपीट नहीं हुआ है, ना ही हमारी कमेंट में होगा। अभिनेता और अभिनेत्री द्वारा एक दूसरे की पोशाक पहनकर अभिनय करने को क्रॉस ड्रेस कहा जाता है। इस विषय पर छूटते ही दो गाने याद आ जाते हैं और दोनों गाने जो हैं यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं। वैसे फिल्मों में खूनी या बदमाशों की कैद से नायक या नायिका या अपने साथी को छुड़ाने के लिए पुरुष पात्र का महिला के भेष में और महिला पात्र का पुरुष भेष में जाने का चलन बहुत पुराना है। यहाँ पर आपने बिल्कुल सही याद किया है। कुछ महीनों पहले जो है हमने एक विषय रखा था, विषय यही था कि कैसे क्रॉस ड्रेसिंग की जाती है, ड्रैग कैसे किया जाता है और डिस्गाइज कैसे किया जाता है फिल्मों में, और उनको याद किया था। लेकिन आज खास बात यह है कि हमने उसमें से सिर्फ महिला पात्रों को चुना है, सिर्फ महिलाएं जो हैं जिन्होंने क्रॉस ड्रेसिंग की है और पुरुषों का किरदार निभाया है, चाहे छोटा निभाया हो या बड़ा निभाया हो, उसकी बात यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो अब जो है आपको मैं यहाँ एक गीत सुनवा रहा हूँ। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, आप भी फिर से याद कर लीजिए, सिर्फ महिला पात्र जिन्होंने पुरुषों का पात्र फिल्मों में निभाया है। तो याद कीजिए ऐसी कुछ और फिल्मों को। फिलहाल हम आपको
यहाँ पर जो गीत सुनवा रहे हैं, ये गीत कौन सी फिल्म का है ये आपको बताना है, और ये कलाकारा जो हैं कौन है, जो अभिनेत्री हैं कौन है, ये आपको पहचानना है, और अभिनेता का नाम भी आपको पहचानना है। तो बताइए ये अभिनेत्री कौन है जिन्होंने पुरुष का किरदार निभाया है इस फिल्म में। संगीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं। देखा मैंने देखा, देखा मैंने देखा, सपनों की एक रानी को, रूप की एक मस्तानी को, मस्ती भरी जवानी को, हाय रे हाय मैंने देखा, मैंने देखा, हाय हाय देखा, मैंने देखा, देखा मैंने देखा। तन से आंचल खिसका, छम से वो जब निकली, छम से वो जब निकली, लूट के ले गई महफिल, बन के वो जब निकली, हाय बन के वो जब निकली, सुंदर थी अलबेली थी, सुंदर थी अलबेली थी, लगती नई नवेली थी, प्यार की एक पहेली थी, जिसको मैंने देखा, मैंने देखा, हाय हाय देखा, मैंने देखा, देखा मैंने देखा। जी मेरा ये चाहे, मांग मैं उसकी भर दूं, मांग मैं उसकी भर दूं, अपना सारा जीवन उसको अर्पण कर दूं, मैं उसको अर्पण कर दूं, दुनिया को दिखलाऊंगा, दुनिया को दिखलाऊंगा, अपना उसे बनाऊंगा, किसी भी सूरत पाऊंगा, जिसको मैंने देखा, मैंने देखा, हाय हाय देखा, मैंने देखा, देखा मैंने देखा, सपनों की एक रानी को, रूप की एक मस्तानी को, मस्ती भरी जवानी को, हाय रे हाय मैंने देखा, हाय हाय देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, हाय हाय देखा। जी हाँ, हमने भी देखा है। जब इस फिल्म के गाने को हम देखते हैं, इस गाने को हम देखते हैं, विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म के इस गाने को देखते हैं, तो इसमें जो है सायरा बानू यहाँ पर वो जो टांगा है उसका विक्टोरिया जो है, जो मुंबई में चलता था, जब घोड़ों के द्वारा चलाया जाता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो उसमें सायरा बानू बिल्कुल पुरुष के किरदार में नज़र आती है। क्यों नज़र आती है? क्योंकि किन्हीं कारणों से, फिल्म की कहानी के कारण से विक्टोरिया ड्राइवर बनने का वो फैसला करती है, लेकिन उसे एक पुरुष का वेश धारण करना पड़ता है, क्योंकि उसे विनम्रता से बताया जाता है कि विक्टोरिया चलाने का लाइसेंस जो है केवल पुरुषों को दिया जाता है। और सायरा बानू इस उसमें किरदार में एकदम भरोसेमंद लगती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं, और हीरो नवीन निश्चल उनके साथ जो है घुल मिल जाते हैं, और उन्हीं के सामने जो है ये गाना वो गाते हुए नज़र हमें
आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी हैं, इन्होंने लिखा है अमिताभ बच्चन ने एक महिला के भेष में अभिनय किया है। गाने के बोल जो हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। राखी ने भी इस किरदार को निभाया और गाना भी गाया था इसी फिल्म में। हमारी जो है एक साथी वो लिखते हैं कि आज की थीम बड़ी ही प्यारी सी है और प्रकृति का ऐसा प्यारा रूप हमने कनाडा में पहली बार देखा। इतनी हरियाली हर घर के आगे, रंग बिरंगे फूल, उस सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। हमें कई साल पहले भाई की शादी में इन्होंने एक यहाँ पर किस्सा जो है वाकया वो बतलाया है कि शादी में कुछ दिन पहले जो रात में संगीत होता है उसमें हमने एक शरारत की, एक हमें शरारत सूझी। संगीत चल रहा था और हमने अपने भाई की जीन्स और शर्ट पहनी और एक कैप लगाई और सबके बीच आकर बैठ गए। जब सबने हमें देखा तो इस शरारत से संगीत का मज़ा दोगुना हो गया और आज भी हम वो फ़ोटो देखकर हंसते हैं। सच में बेहतरीन यादगार है। हमारे एक साथी लिखते हैं यहाँ पर एक हमारे साथी ने लिखा था कि अगर आप भी रूप बदल कर प्रोमो में आते तो क्या बात होती। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि क्या बात होती। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथी हैं जिनका मैं अभी कमेंट पढ़ रहा हूँ, इन्होंने रूप तो मैंने नहीं बदला लेकिन उन्होंने मेरा नाम बदल दिया है। कोई बात नहीं। ये लिखते हैं ये जो तरह तरह की ड्रेसेस बदलने का काम है वो स्कूलों में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में खूब होता था। हाँ, जब मेरे अंगने में गाना आया तब शादियों में महिला संगीत में ड्रेस बदलकर खूब डांस होते थे। हाँ, हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छा कलाकार वही है जो हर तरह की भूमिका में खुद को ढाल ले। ऐसे कुछ सितारे हैं जिन्होंने अपने किरदारों में जान डालने के लिए महिला पोशाक धारण की और इन्होंने उन कलाकारों को याद किया है और ये कहा है कि हर किसी को अपनी कला का, अपने हुनर का दीवाना बना दिया। और हमारे एक साथी लिखते हैं चली चली ऐसी हवा चली कि भंवरे पर मरने लगी है गली। विविध भारती पर चली चली ऐसे विषयों की हवा चली। ब्लफ मास्टर की गली, कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में डाला। हमारी किस्मत अच्छी थी, कजरे पर कुर्बान होने से बच गए। बहुत ही पोइटिक अंदाज में इन्होंने यहाँ पर अपनी जो है बात कही है, कमेंट लिखा है। हमारी एक साथी लिखती हैं कि प्रकृति अपना रूप बदलती है। जैसे अभी हरी भरी होकर झूम झूम कर इतरा रही है, उसी तरह इंसान भी कपड़ों के द्वारा थोड़ी देर के लिए रूप बदल कर हंसा और रुला सकता है। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में 2 नाटक किए जिसमें विक्रमादित्य का न्याय और मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन का जो खूब बनी थी। मेरे बेटी और पोते को बचपन में लड़कियों की ड्रेस बहुत पहनाई है। इंसान कपड़े बदल कर नाटक में अभिनय करे तब तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने बात बहुत अच्छी कही है। लेकिन गलत मुखौटा पहनकर जीवन में अभिनय करके लोगों के विश्वास से ना खेलें। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, आज का दिन विशेष है। आज हम ऋषि कपूर जी को भी याद कर रहे हैं, तो हम विशेष से थोड़ा ट्विस्ट, मैंने कहा ना कि ट्विस्ट थोड़ा सा ले लेते हैं। और ट्विस्ट ये है कि आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म का गीत है और इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ कौन है जो क्रॉस ड्रेस किए हुए हैं और इस गीत के जो गीतकार हैं वो कौन है वो भी बताइएगा। पिछले गीत के जो संगीतकार थे वो थे कल्याण जी आनंद जी। बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे, बजाते रहे, गाते रहे तब तक हम चुक चुक छक छक बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे तब तक नहीं हुआ नाड़ी, जिस खेल की मैं हूँ
रफू चक्कर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, कंचन, आशा भोसले और महेश कुमार की आवाज़ में। इस गीत में ऋषि कपूर, पेंटल और नीतू सिंह थे। और पेंटल और ऋषि कपूर ने जो है महिला कैरेक्टर को इस गीत में जिया है। और अब जो है अगला गीत आप तक पहुँचे, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूप बदलने की परंपरा तो प्रकृति में विद्यमान है। इंसान के रंग रूप बदल कर बैठा है, कोई नहीं जानता जो दिखता है असल में वो वैसा होता नहीं है। अंकुरित बीज जब पौधा बनकर जीवन से मतलब ज़मीन से बाहर निकलता है तो धीरे धीरे प्रतिदिन उसका रूप बदलता जाता है और कुछ वर्षों में ही वो दरख्त का रूप धारण कर लेता है। वेश बदलने में कई कलाकार फिल्मों में नजर आए, लेकिन इन्हें जो है शम्मी कपूर और विश्वजीत भी और अन्य कलाकार भी यहाँ पर याद आए हैं। और हमारी एक साथी लिखते हैं, मौसम बदलना, तापमान बदलना, ऋतुओं का आगमन सब समयानुसार होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सब कुछ प्रकृति में बड़े ही सहज और सरल ढंग से होता हुआ दिखलाई देता है। फिल्मों में जब पहले महिला किरदार नहीं हुआ करते थे तब पुरुष किरदार ही महिलाओं के पात्र निभाया करते थे। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं, बदलाव जीवन में अलग खुशी देता है, फिर चाहे प्रकृति हो या इंसान का। अपनी बेटी को स्कूल के यूनिफॉर्म में अपनी जेठानी के बेटे के पैंट शर्ट कई बार पहनाए देखकर खुश होते थे। और ऐसे ही मेरे श्रीमान जी का एक फ़ोटो है फ्रॉक में जो मेरे पास रखा हुआ है। तो ये बदलाव जो है ऋषि कपूर की फिल्म में भी देखने को मिलता है और फिल्म का नाम है रफू चक्कर, जिसका गीत अभी आपने सुना। ये गीत किस फिल्म का है और कौन से अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने रूप को परिवर्तित किया है, आइए सुने। मोरा छोटा सा बलमुआ भी प्यार ना जाने, हाय रे हाय छोटा, हाँ मोरा छोटा सा बलमुआ भी प्यार ना जाने। मोरा छोटा सा बलमुआ भी प्यार ना जाने, छोटा सा बलमुआ भी प्यार ना जाने, हाय रे मोरा
जी हाँ, दो चोर फिल्म का ये गीत था। और इस फिल्म में जो अभिनेत्री हैं तनुजा, उन्होंने रूप बदला था। तनुजा रात में एक पुरुष का वेश धारण करती है और कुछ अमीर जो है व्यापारी उनके घरों में से कुछ ख़ास आभूषणों को लूटने के लिए जाती है। चोर की मौजूदगी के सबूत के तौर पर स्वास्तिक का चिन्ह भी छोड़ती है और बाद में फिर इनकी मुलाकात एक और चोर से होती है और वो चोर हैं धर्मेंद्र, इसलिए फिल्म का नाम शायद दो चोर है। अब ये जो अगला गीत है ये बड़ा ही फेमस गीत है और कई महिलाओं को और कई पुरुषों को इस फिल्म में जो है इसकी कहानी के साथ साथ ये फिल्म भी बहुत अच्छी बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी और राज कपूर जी की बेहतरीन फिल्मों में से ये एक फिल्म रही है और इसी फिल्म की वजह से जो है इनको मकबूलियत भी मिली है और लोकप्रियता भी मिली। तो अब इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाएं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि परिवर्तन या बदलाव तो प्रकृति और जीवन का आवश्यक नियम है। इसमें एक नयापन भी देखने को मिलता है। हिंदी फिल्मों की अगर बात करें तो मुझे गोविंदा की आंटी नंबर 1 और जो है चाची 420 याद आ रही है, जिसमें इन दोनों ने ही जो है कलाकारों ने फीमेल कैरेक्टर बड़ी ही खूबी के साथ निभाया था और दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया था। वहीं हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि एक हिम्मत वाली लड़की नीला शर्ट काली पैंट पहनकर लड़का बनी है और जितेंद्र को नाचने गाने पर मजबूर कर रही है। वही लड़की लड़का बने संध्या के साथ घाघरा ओढ़नी पहनकर सुंदर आपदाओं का सेहरा ओढ़ कर नाच रही है। ज़रा पहचानो तो ये दोनों गीत और रंग रूप बदलने वाली कौन है? इन्होंने हमारी तरफ से आपसे प्रश्न किया है, बिल्कुल पहचान कर जवाब दीजिएगा। हमारे एक साथी लिखते हैं, बारिश के बाद प्रकृति के रंग रूप में नया निखार आता है। इसी तरह फिल्म की कथा के मुताबिक पुरुष अभिनेता ने बढ़िया महिला कैरेक्टर्स जो हैं किरदार निभाए हैं। हास्य रस से संबंधित भूमिकाओं को बहुत अच्छे से निभाया, बहुत ही हंसाया है, जिसमें किशोर कुमार हैं, ऋषि कपूर हैं, पेंचल हैं, अक्षय कुमार है, दीपक तिजोरी हैं, विश्वजीत हैं, बबीता हैं। इन्होंने कई कलाकारों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। कुछ भी हो, आज का विषय काफ़ी रोचक होगा, ये उम्मीद की है इन्होंने। पता नहीं इन्हें रोचक लग रहा है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल तमाम श्रोता अपने दिमाग को खाली करेंगे कि कौन सी हीरोइन मूछें लगाकर पगड़ी बांधकर सरदार के रोल में आई, तो कौन सा हीरो मूछें साफ कराकर नकली बाल लगाकर कान में झुमका नाक में नथिया और सर पे दुपट्टा डालकर हीरोइन को चकमा दे रहा है। विषय मज़ेदार है, अब देखिए किसका दिमाग कहाँ तक जाता है। हम तो गानों का मज़ा लेंगे, तो चलिए आपको एक गाना सुनवा देते हैं। इस गाने का आप मज़ा लीजिए और तमाम हमारे साथियों से भी ये अनुरोध है कि मज़ा भी लीजिए गीत का और पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये जो है अभिनेत्री कौन है और हम किस फिल्म के गीत को आपको सुनवा रहे हैं और इस अभिनेत्री को विशेष करके हम क्यों याद कर रहे हैं, लिखिएगा ज़रूर। फिलहाल इस गीत को सुनिए। कारे बदरा सुनी सूरतिया सजना चोरी जो चमके धड़क जाए छतिया सजना। मैं अकेले पिया ललचे मोरा जिया पैसे में तू न जा। आँख लग जा बालमा, हाय मोरे आँख लग जा।
नाम जोकर, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत था और जो कलाकार हैं वो हैं पद्मनी, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। ये जो है राज कपूर द्वारा अभिनीत और निर्देशित महान कृति, एक क्लासिक कृति मेरा नाम जोकर फिल्म का गीत। और इसमें जो है 3 प्रमुख महिलाएं हैं जिनसे कि राज कपूर अपने जीवन के अलग अलग चरणों में मिलते हैं, और पद्मिनी जो फिल्म के तीसरे भाग में आती है। फिल्म में जो है शुरू में एक सर्कस में काम करने वाले लड़के के रूप में उन्हें पेश किया जाता है, और जब असली पहचान उनकी हो जाती है तब बताती है कि पुरुषों की कामुक नज़रों से अपनी गरिमा की रक्षा करने के लिए और एक अच्छी आजीविका कमाने के लिए उन्हें जबरन एक लड़के का नाटक करना पड़ा है। ये बात है, ये गीत उन्हीं पर फिल्माया गया था। वैसे बहुत कम दृश्य हैं उनके लड़के के रूप में, बावजूद इसके वो बहुत ही प्रभावी थे। फिलहाल अब एक और गीत है, बहुत ही लोकप्रिय गीत है ये, और इसमें ख़ास बात यह है कि नायक नायिका दोनों ही क्रॉस ड्रेस किए हुए हैं, लेकिन नायिका हैं, क्योंकि हमारा आज का विषय जो है नायिका प्रधान है, तो नायिका ने जो नायक की भूमिका निभाई है वो इस गीत में है। लेकिन उसके पहले यहाँ हमारे साथियों ने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रकृति की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हम भारतवासी जो हैं प्रकृति पर निर्भर हैं। सावन भादों के महीने में मयूर का बोलना शुभ सगुन माना गया है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है, मौसम के अनुरूप बात कही है। हमारे यहाँ पर एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि आज जो आप बगीचे में खड़े हैं वो जो लाल वाले फूल दिखलाई दे रहे हैं, जो हमने प्रोमो दिया है, साथियों जो सुन रहे हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि जो फेसबुक पर हमने प्रोमो दिया है अपना, उसकी बात कर रही हैं। जो लाल वाले फूल कौन से हैं जी, बहुत प्यारे दिख रहे हैं। बाकी बदलाव तो प्रकृति के और निसर्ग की बात है जो हम रोक नहीं सकते हैं। शिशुकाल, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, ये इंसान के जीवन का बदलाव है। इसे भी कोई कितना भी कहे वो रोक तो नहीं सकते, इसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, और बिल्कुल हमने इसे स्वीकार किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आपने हरियाली देखी है वो विविध भारती परिसर में ही है। उसके मुख्य द्वार के सामने जो है पूरा एक बगीचा है, बटरफ्लाई गार्डन है वो, और यहाँ पर जत्रोफा नाम का ये जो है फूल है, इस प्रजाति की जो है 175 वनस्पतियों का ये समूह है, जिसमें झाड़ियाँ और पौधे सम्मिलित होते हैं और बहुत ही खूबसूरत वो नज़र आता है, जैसे कि आपने प्रोमो में भी देखा है और उसका जिक्र किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय तो आज बड़ा रोचक और मज़ेदार लाए हैं आप, ये इन्होंने कहा है, धन्यवाद बहुत बहुत। इस विषय पर सबसे पहले याद आ जाता है किशोर कुमार द्वारा निभाया गया महिला किरदार फिल्म हाफ टिकट का बड़ा ही शानदार गीत याद आ रहा है, और फिर अमिताभ बच्चन भी इन्हें याद आ रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस, और ऋषि कपूर की बात भी इन्होंने की है जब उन्होंने क्रॉस ड्रेस किया है। हमारे एक साथी लिखते हैं, लड़का और लड़की एक ही सिक्के के दो पहलू, हर इंसान में स्त्री के गुण और स्त्री में पुरुषों के गुण समाये रहते हैं। हर माँ अपने लड़के को बचपन में लड़की ज़रूर बनाकर उसकी छोटी टिकली लगा के कन्या के रूप में देखकर खुश होती है। इसी तरह यदि लड़की है तो उसे लड़का बनाकर खिलाती है। फिल्मों में भी नामी कलाकारों ने कई ऐसे रोल किए हैं जिसमें कि इन्होंने कई कलाकारों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। मेरी बेटी को भी बेटी की आस थी, पर उसे बेटा हुआ तो उसने भी उसके लिए फ्रॉक मंगवाए थे और अपनी इच्छा पूरी कर ली थी। एक बात अधूरी रह गई थी, उसे भी इन्होंने पूरा कर लिया हमारे साथी ने। मुझे भी मेरी माँ बचपन में लड़की बनाकर चोटी डाल देती थी। जब भी यादों के एल्बम देखता हूँ बचपन की खूबसूरत यादों में खो जाता हूँ। क्या बात है। चलिए, यादों में खो गए हैं आप, तो फिर से हम उससे निकाल कर गीतों में खो जाने के लिए, गीतों से संबंधित यादों को ताज़ा करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। ये गीत आपको सुनवाते हैं, बताना है कि इस फिल्म में नायक नायिका कौन है जिन्होंने फिल्म में अपना रूप और रंग और परिधान बदला है।
अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। प्यार लेके आई हो कहाँ से गोरी, आँखों में प्यार लेके। चढ़ती जवानी की पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। झुमका बरेली वाला, कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे। दुनिया जो है वो मेरे पीछे है, और समझ रहे हैं ना आप, तो लोगों की नज़रों से छुपने के लिए जो है यहाँ पर ये गाना गाया जा रहा है, और बचने के लिए क्रॉस ड्रेसिंग की गई है। यहाँ पर अभिनेत्री बबीता ने जो है पठान का वेश धारण किया था, और विश्वजीत ने लड़की का, और ये फिल्म जो थी किस्मत थी। और आपने बिल्कुल, हमारे कई साथियों ने जो है बिल्कुल सही पहचाना है। और अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे साथियों ने क्या लिखा है। अपने और अपने बच्चों का बचपन याद आ गया। झबला एक ऐसा ड्रेस जो बचपन में सभी को पहनना पड़ा या पहनते हैं। क्या लड़की क्या लड़का उस ड्रेस के पहनने के बाद देखने कह उठते हैं, अरे आज तो ये पहचान में नहीं आता है लड़का है कि लड़की। इन्होंने एक और फिल्म है टैक्सी ड्राइवर की यहाँ पर बात की है, और अपनी पसंद के कलाकारों के भी नाम यहाँ पर लिखे हैं। मैंने अपने बड़े बेटे की 2 चोटियाँ करके फ्रॉक पहनाकर फ़ोटो निकलवाई थी। उसकी वो फ़ोटो दिखाकर सबसे बोलती हूँ ये मेरी बेटी है और बाहर हॉस्टल में रहती है, तो सब यकीन कर लेते हैं। वैसे ऐसा होता है, हमेशा चिढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है कि अगर आपका नाम बबीता है तो सविता, या उससे जोड़ता हुआ नाम निकाल कर कहते हैं कि एक और भाई है वो वहाँ रहता है, और पुराने फ़ोटो आपने जो दिखाएं ये हमारे यहाँ हैं। ऐसी ही चिढ़ाने वाली जो बात है वो इस गीत में नज़र आ रही है। हकीकत तो पता है, लेकिन चिढ़ाने के लिए, या यूँ कहिए कि मजाक के लिए ये गीत गाया जा रहा है। कौन सी फिल्म का है और ये नायिका कौन है ये आपको बताना है। हमारी एक साथी ने जो एक प्रश्न पूछा था पोएटिक अंदाज में, कविता के रूप में, उसका जवाब भी हमें मिल जाएगा अगर आप सही जवाब दे देंगे। फिल्म का नाम बताना है, नायिका बताना है जिन्होंने लड़की की भूमिका निभाई है, और उससे संबंधित बात थोड़ी सी मैं आपको इस गीत के बाद ज़रूर बता दूंगा। फिलहाल ये गीत। शुक्र के तू है लड़का, और तुझे देख मेरा दिल धड़का। ए शुक्र के तू है लड़का, और तुझे देख मेरा दिल धड़का। क्या होता मेरी तौबा
अगर तू लड़की होती, ओए अगर तू लड़की होती, ओए ओए अगर तू लड़की होती, अगर तू लड़की होती। मैं तेरे नाज उठाता और तुझे बात की सैर कराता, मैं तेरे नाज उठाता और तुझे बात की सैर कराता, जुल्फों में फूल लगाता अगर तू लड़की होती, ओए अगर तू लड़की होती, ओए ओए अगर तू लड़की होती, अगर तू लड़की होती। सौ फेरे तेरी गली में लगाता, दिन में 100 फेरे तेरी गली में लगाता, तेरी खिड़की के नीचे आके सीटी बजाता, कभी आता कभी जाता, तुझे इतना सताता, जीना मुश्किल हो जाता अगर तू लड़की होती, ओए अगर तू लड़की होती, ओए ओए अगर तू लड़की होती, अगर तू लड़की होती। सुन ओ शहजादे तू जो होती शहजादी, सुन ओ शहजादे तू जो होती शहजादी, अब तक हो जाती तेरी मेरी शादी। तेरा घूंघटा उठाता, तुझे आंखों में बसाता, तुझे सारी रात जगाता अगर तू लड़की होती, ओए अगर तू लड़की होती, ओए ओए अगर तू लड़की होती, अगर तू लड़की होती। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना है। हिम्मत फिल्म का ये गीत है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है और जिसके लिए ये गीत गाया जा रहा है वो है मुमताज़। रवीना गाइज की ये फिल्म थी और इसमें मुमताज़ ने एक युवा लड़के का भेष जो है वो धारण किया था और वो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति को वो अपना भाई मानती थी वो जो है उसके साथ गलत व्यवहार करता है, तो इस भेष में जो है वो भाग जाती है। वो लेवल क्रॉसिंग पर खड़े ट्रक में बैठ जाती है जिसे संयोग से जितेंद्र और उसका दोस्त जगदीप चला रहे होते हैं। उसे लड़का समझकर वे उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। वैसे बाद में ये जो है जितेंद्र को पता चल जाता है असलियत का और फिर वो छेड़छाड़ करता है और कुछ मज़े के लिए ही सही इस तरह का नाटक करता है जैसे कि वो नहीं पहचान पा रहा है और ये गीत को फिल्म में गाता है। कहने का मतलब जो कलाकार है, अभिनेता, वो फिल्म पर इस तरह से नज़र आता है। एक और गीत है, ये गीत भी आपको पहचानना है। इसमें भी एक ऐसी जोड़ी है जो जीवन में भी फिर साथ में रही है, वैसी ही एक जोड़ी है और ये गीत भी बहुत खूबसूरत है। और गीत के पहले मैं अपने साथियों ने जो बात कही है वो आपको बताना चाहूँगा। हर बार की तरह इस बार नया विषय है। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव जी का वर्णन किया जाता है। यही रूप फिल्मों में भी धारण किया गया है। हीरो ने हीरोइन बनकर पूरी फिल्म की है। कुछ फिल्मों में कुछ देर के लिए, फिर गीत में रूप बदला है। रूप अधिकतर अपने आप को छुपाने के लिए बदला जाता है और इन्होंने किशोर कुमार को याद किया है। आज की थीम रोचक तो है ही, प्रकृति के सानिध्य में भी है। जब प्रकृति अपना श्रृंगार करती है तो पीले पीले और नीले परिधान में खूबसूरत लगती है। फिर हम मनुष्य हैं, कभी वेश बदलना पड़ता है। मेरे बेटे का
जब तक मुंडन नहीं हुआ था तो मैं उसकी जो है सिर पर गुट्टी बांधता था। मेरी बेटी 5 साल तक भाई की जो है ड्रेस पहनती थी। फिल्मों में भी पद्मिनी ने जो है पुरुष के वेश में नज़र आई है। किस्मत में बबीता ने पुरुष का वेश धारण किया है और अमिताभ बच्चन ने लावारिस में महिला के वेश को यूँ कहिए कि साकार किया है, सामने बहुत अच्छे ढंग से उसे प्रदर्शित किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको पहचानना है फिल्म का नाम और ये भी पहचानना है कि ये कौन सी नायिका है जिन्होंने इस फिल्म में रूप बदला था। ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़े रहो चैन से, उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़े रहो चैन से, लागे रे डर मोहे लागे रे, ओ ये क्या डरने की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। ओहो कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा, ओहो कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा, मर गए हम निकला दम मर गए हम, ओ मौसम क्या अलबेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। 9-2-11 इस फिल्म में जो है कल्पना कार्तिक, इन्होंने लड़के का जो है रूप धारण किया था। असल में होता ऐसा है कि फिल्म में कल्पना कार्तिक को उनके पिता द्वारा निकम्मे जीवन से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। जीवन जो है निकम्मा है, उनसे शादी करने के लिए। अपने ये कलाकार की बात हम कर रहे हैं, किरदार की बात कर रहे हैं। अपनी शादी के दिन जब वो अपनी दुर्दशा के बारे में सोच रही होती है, क्या होगा मेरा, तब देवानंद जो शादी में शामिल होने के लिए आए हुए होते हैं, तो उनके दोस्तों के बीच बात जब सुनती है तो उसमें वो मजाक में कहते हैं कि अगर वो दुल्हन की जगह होता तो भाग जाता। इस विचार से प्रेरित होकर वो भागने का फैसला करती है और एक लड़के का जो है रूप धारण करती है। अपने साथ कुछ नकदी और गहने लेकर जो है वो चली जाती है, भाग जाती है और अपने घर के बाहर सुविधाजनक ढंग से खड़ी देवानंद की ट्रेलर ट्रक में छिप जाती है। और फिर ये कहानी के साथ आगे उस तरह बढ़ती है और किस तरह से खुलासा होता है वो रोचक होता है। और अब जो है एक और गाना है, आपको बताना है इस गाने की खासियत क्या है, ये बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी जिस तरह से कल्पना कार्तिक और देवानंद की बात है, वैसे ही शम्मी कपूर के साथ की ये बात है और उनकी जो मतलब उनसे जुड़ी हुई बात है। और आपको पहले तो ये पहचानना है कि ये कौन सी अभिनेत्री है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है और रूप बदला है। और इसकी खासियत ये है कि पूरी फिल्म में वो लड़का ही बनी रही, लड़की कभी थी नहीं। अधिकतर होता है ऐसा कि लड़की जो है वो लड़का बनती है। फिलहाल ये गाना मैं चोला आग भोला, अरे तू क्या है, मैं चोला आग भोला। मैं काइट पर मस्त समंदर घूम रहा है
ये रंगीन रातें फिल्म का गीत है। शमशाद बेगम और गीता बाली ने इसे गाया है। ये एक अनूठी फिल्म है क्योंकि इसमें गीता बाली ने सिर्फ कुछ दृश्यों के लिए पुरुष का वेश धारण नहीं किया है, बल्कि फिल्म में एक पुरुष पात्र गुल्लू की भूमिका निभाई। और कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के समय शम्मी कपूर और गीता बाली अपने रोमांस के चरम पर थे और शूटिंग हिल स्टेशन रानीखेत में होनी थी, जिसके लिए शम्मी कपूर को कुछ समय के लिए बॉम्बे से बाहर जाना था। तो उनका साथ रहने के लिए उन्होंने डायरेक्टर से मांग की और डायरेक्टर ने कहा कि लड़की का कोई रोल नहीं, तो उन्होंने पूरी फिल्म में लड़के का किरदार निभाया है। हो सके तो इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। हमारे साथियों ने जवाब दिया है, कुछ ने कुछ कोशिश कर रहे हैं। आइए अब मैं आपसे इजाज़त ले लूँ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने के पहले कार्यक्रम को आपसे इजाज़त लेने के पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।